हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आप सबको जय मसीह की। हम फिर से कुलिसियों के नाम पौलुस प्रेरित पत्री पहला अध्याय में से हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और वचन का जो भेद है परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें रिवील करे ताकि हम इसमें से प्राप्त करें और वचन के अनुसार हम जीवित कर सके। पिछले क्लास का पूरा लक्ष्मी ने एक बार और दोहराया, बहुत आसान कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस ने ये जो बुक लिखा था उनके मन में ये था कि जो कलीसिया है वो यीशु को जाने, अपने आप को जाने और अपनी खुदा में हमारा क्या पदवी है, हमारा औकात क्या है, हमारे पास क्या है। तो ये बात को समझने के लिए पौलुस ने कुलिसियों की पत्री में बड़ी कोशिश किया। झूठी शिक्षकों के बीच में भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हैं। झूठी शिक्षक बहुत थे, क्योंकि आजकल जैसे पास्टर लोग इतना ज़्यादा नहीं था। एक पास्टर है तो दो झूठी शिक्षा देने वाले भी आ जाते हैं, वो आज भी है। पर पौलुस का उद्देश्य था कलीसिया शुद्ध हो जाए। और आज मैं भी चाहता हूँ हम इस वचन से सीखते समय हम खुदा के लिए और शुद्ध हो जाए, खुदा की सेवकाई के लिए हम तैयार हो जाए। पिछली बार जो हमने जो बताया था उसमें मिराज के बारे में अधिकतर हमने मनन किया। पौलुस ने कुलुसी कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, वो हमने पहले देख लिया है। 5 प्रकार की प्रार्थना किया और उसके बाद प्रार्थना समाप्त करते ही धन्यवाद कर रहे हैं। और वो धन्यवाद का जो प्रार्थना है पहला अध्याय का 12 और 13 वचन में, ठीक है, एक बार और हम पढ़ लेंगे ताकि इस वचन को हम कैचअप कर सके। पहला कुलिसियों पहला अध्याय उसका 12 और 13 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, 14वीं, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। तो इसमें जो पिछले बार हमने कहा था कि पौलुस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन धन्यवाद इसलिए करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें योग्य बनाया। किस रूप में? परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए योग्य बनाया। और जो संत है प्रभु में, चाहे अब्राहम हो चाहे पौलुस हो, संतों के साथ हमें परमेश्वर ने बराबर रख दिया। अब्राहम को जो आशीष है वो हमें भी है, और पौलुस को जो आशीष है वो हमें भी है। पौलुस कहते हैं हम तो पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे, अब परमेश्वर का बन गया। हम तो पहले अंधकार में जी रहे थे, अब ज्योति में आया। हम तो पहले शैतान के राज्य में जी रहे थे, और परमेश्वर ने हमें वहां से निकालकर अपने राज्य में लेकर आया। इन सारे बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं इसके अंदर। पर प्रथम इस बात के लिए मैंने कहा कि पौलुस कहता है कि पवित्र लोगों के साथ हमें बिठाकर वही बरकतें, वही आशीषें, वही पदवी हमें दे रहे हैं। हमें अब्राहम का अनुग्रह भी दे रहे हैं, कलीसिया को वरदान और आत्मा का गुण भी दे रहे हैं। किसी भी चीज में कुलुसी कलीसिया को परमेश्वर ने पीछे नहीं रखा। यदि और कलीसिया में कृपा है, कुलुसी में भी है, और कलीसिया में प्यार है, कुलुसी में भी है। तो पौलुस कहता है देखो हमें प्रभु ने संतों के साथ बराबर दर्जा दिया, इसलिए आपको हर प्रार्थना में
परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। जब कभी प्रार्थना में हम जाते हैं, इस बात को हमेशा याद करके, देखिए याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बीमार था, प्रभु ने चंगा किया, ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, पैसा नहीं था, खुदा ने पैसा दिया, ये भी याद कर सकते हैं। धन्यवाद का बहुत सारा लिस्ट है, पर जब मेन लिस्ट में मुख्य प्रार्थना का जो धन्यवाद का विषय है, परमेश्वर ने मुझे कीचड़ से निकाला, अंधकार से निकाला, शैतान के राज्य में से निकाला और अपने राज्य में लेकर आया। ज्योति में रहने वाले संतों के साथ हमें ज्योति में रखा और हमें परमेश्वर ने वो जो मिरास, वो जो वायदाएं संतों के लिए दिया, वही वायदाएं हमें भी दे रहे हैं। तो इसीलिए पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने कुलीसी कलीसिया को भी आशीष दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि उस वक्त प्रेरित था, आज भी खुदा प्रेरित होने का अधिकार हमें देता है। यदि उस वक्त मुर्दों को जिंदा किया, आज भी मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार और पदवी हमें दिया गया है। यदि उस वक्त दुष्टात्मा को निकालने का सामर्थ दिया है, आज भी वो सामर्थ दिया गया है। हमें कहां पीछे रखा? पर हम इसके लिए योग्य नहीं थे। पिछले हफ्ते हमने बोला था, हमें परमेश्वर ने योग्य बनाया। हमें इसके लिए परमेश्वर ने ऐसा खूबी दिया कि तुम भी पवित्र बन जाओ। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और पवित्र लोगों के लिए जो जो वायदा किया है, उन वायदों में सहभागी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि हमें लगता है कि हम प्रभु में इतना आगे नहीं है, या हमारे पास इतना खूबियां नहीं है, हमारे पास इतना वरदान नहीं है, हम तो एक छोटा सा विश्वासी है, पर मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आप को छोटा कहें, जैसे भी समझे, रखा आपको उसी टेबल में जहां चिकन बिरयानी रखा हुआ है, यहाँ पर मिठाई बहुत कुछ रखा हुआ है, वो तो अब्राहम के लिए था। ठीक है, पर प्रभु कहते ही वो अब्राहम के लिए दिया, जो पौलुस के लिए दिया, वही में से तुम भी खाओगे। बराबर अनुग्रह हमें दिया है। पर हम क्या करते, अपने आप को, जैसे पिछले संडे पास्टर ने बोला था, मैं तो कीड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। प्रभु, हम तो अपने आप को इतना नीचा करके सोचते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। पर खुदा ने क्या किया, हमें अंधकार से चुनकर परमेश्वर के संतों के साथ बराबर में बिठाकर वही कृपा, वही अनुग्रह, वही वरदान, वही शक्ति, वही सामर्थ, वही प्रचार करने का सब कुछ हमें दे दिया। पर हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम वहां उस लेवल तक बढ़ नहीं पा रहे। पर याद रखना, पिछले बार मैंने कहा, मिराज, परमेश्वर ने जो भी वायदा दिया है, वायदा आपके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया। एक और शब्द मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। इंग्लिश में लिखा, फॉर ही हैज डिलीवर्ड अस फ्रॉम द डोमेन ऑफ द डार्कनेस। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से, ठीक है, अंधकार में मतलब मैं तो बेचारा हूं, मैं अंधकार में चलता हूं, या मैं अंधा हूं, मैं तो मेरी गलती कुछ नहीं है, ठीक है। पर अंधकार के वश, हम इतना अंधे नहीं है, पर शैतान ने हमें अपना वश में कर रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो ज्यादा गुनाह नहीं करता। आप ठीक हो सकता है, पर याद रखिए, आपको और मुझे शैतान ने खींच कर अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये शब्द इस्तेमाल किया कि अंधकार के वश में से, उनके कब्जे से, उनके क्लच से, शैतान के क्लच से मुझे छुड़ाकर, आज मेरा शब्द है छुड़ाकर, इसी में मैं बोलूंगा, अपने प्रिय पुत्र यीशु के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया।
आपको शायद याद होगा, पिछली बार मैंने कहा था रोमियो के पत्र से एक वचन, हो सकते तो हम एक बार और पढ़ेंगे, 8 अध्याय का 16-17 वचन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा दोबारा उस वचन को पढ़ूंगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान। आगे, और यदि संतान है हाँ। तो वारिस भी, यदि संतान है तो वारिस भी है। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हालेलुया, मसीह के संगी वारिस है। हमें अंधकार से निकालकर संतों के साथ बिठा दिया। सारे वायदाएं जो संतों को दिया है उसके लिए आप भी और मैं भी हकदार बन गया, बराबर हमें वो सामर्थ्य दे रहे। अब यहां लिखा है मसीह के साथ सहभागी। सारी जो आशीषें, वायदाएं, जो अनुग्रह खुदा में है, वो सब कुछ यीशु मसीह के साथ बराबर हमें वो सारा अनुग्रह का अधिकारी बना दिया। यीशु मसीह में कुछ आशीष है, या यीशु मसीह के पास कोई मिरास है, या यीशु मसीह के पास कोई खजाना है, हमें बराबर यीशु के साथ वो शेयर कर रहे हैं प्रभु। यदि मैं कहूं को पतरस के साथ मुझे शेयर किया, पतरस तो इंसान है, पर यदि यहां कहें यीशु के साथ बराबर में बिठाकर मुझे शेयर कर दिया, इसका मतलब स्वर्ग के सारे आशीषें यदि किसी को दिया, यीशु को दिया, और वो सारे आशीषें यीशु मसीह के साथ बराबर मैं भी ले रहा हूं। देखिए वो पदवी, हम अपने आप को कितना सोचते हैं, मैं तो संत नहीं, मैं कह रहा हूं संत से बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह के बराबर में सारे आशीष हमें दे रहे हैं। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। लिखा है कि अंधकार से के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। आप एक बात कह सकते हैं, एक बार कह सकते हैं, छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, अंधकार से छुड़ाया है। आप जब मसीह में आया, आप अपनी गवाही यह दे सकते हैं, मैं अंधकार में था, शैतान के वश में था, मुझे छुड़ाया। प्रभु का धन्यवाद। पौलुस कहते हैं इसके लिए धन्यवाद करना। उसके लिए एक और शब्द यूज करेंगे, रेस्क्यू। रेस्क्यू है कि कोई खतरे में गिर गया, ठीक है, रो रहा है, उसको गाड़ी के बीच में से निकाल दिया, या किसी जानवर के मुंह से निकाल दिया। रेस्क्यू करना, मतलब खतरे में था हम लोग, खुदा ने हमें रेस्क्यू किया, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं यहां पर। और शत्रु के कब्जे में से निकालकर अपने वश में कर दिया। यीशु मसीह ने अपना बना लिया। अब किसके वश में था? शैतान के वश में था। अब हमें निकाल, लेकिन शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। वश में था, मैं खुद शैतान नहीं था, मैं खुद पाप नहीं कर रहा था, पर शैतान के वश में होकर मैं कर रहा था। पर वहां से मुझे निकाला और यीशु मसीह ने अपने वश में कर दिया। अभी आप शैतान के वश में या प्रभु के वश में है? किसके वश में? प्रभु यीशु के वश में। एक वचन है, लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पता कहाँ है? यदि कोई मसीह में है, हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 12 है 5 अध्याय का वचन बोली 17 5 अध्याय का 17 वचन। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब, हाँ जी 5 के 17 में, देखो सब नया हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम सब शैतान के वश में थे, हमें परमेश्वर ने निकाला, यीशु मसीह ने अपने वश में रखा। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। मैं कह रहा हूं, आपको शैतान के वश में से खींच कर निकाला, प्रभु ने, यीशु मसीह ने आपको संतों के साथ बिठाया और अपने वश में रखा है।
अभी शैतान आपके पास आएगा, प्रभु ऐसे ही आपको छोड़ देंगे, ले लो जी इनको खींच के ले जाओ। शेर आएगा, ये लो जी ले जाओ, नहीं। यीशु ने आपको और मुझे अपने वश में रखा है। कोई भी जानवर, कोई भी शत्रु, कोई भी दुष्ट आता है, प्रभु अपने बच्चों को शैतान के हवाला नहीं करेगा। हम सुरक्षित हाथ में हैं, हम सुरक्षित में हैं। पर हमें जानने की बात यह है, जब से हम मसीह में हैं, हम यीशु के हाथ में हैं। पर हमारे अंदर फिर पाप क्यों होता है? हमारे पास फिर गलती क्यों होता है? हमारे पास फिर कमी क्यों होता है? दो शब्द में कह रहा हूं, एक शब्द है ग्रेजुअली, दूसरा शब्द है इंस्टेंटली। ग्रेजुअली, इंस्टेंटली। ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 आगे बढ़ना। इंस्टेंटली का मतलब है एकदम मिनट में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिस दिन मसीह में आया, आप धीरे 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 मसीह में आया, एकदम आया? कैसे आया? एकदम आया या धीरे 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 मसीह में आया? एकदम धीरे धीरे। जिस दिन आपने अपने आप को यीशु के लिए दे दिया, जिस मिनट, ठीक है, जिस मिनट आपने दे दिया, उसी मिनट, उसी टाइम, उसी सेकंड में प्रभु यीशु आपके अंदर आया। प्रभु आपकी और मेरे अंदर आने में देर नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि हम ग्रेजुअली मसीह में नहीं आया, हमें एकदम आ गया, एकदम आ गया। पर ग्रेजुअली क्या होना चाहिए, धीरे धीरे क्या होना चाहिए? हमें इस बात को मालूम होना चाहिए, मैं मसीह में हूं, ठीक है, मैं एक नई सृष्टि हूं, प्रभु ने मुझे अपने वश में रखा हुआ है। यहां क्या लिखा है? अंधकार से छुटकारा दिया, अंधकार के वश में से छुड़ाया। सवाल है, क्या आपको यीशु ने छुड़ाया? क्या यीशु ने आपको छुड़ाया? सीधा सवाल ये पूछे, क्या आप उद्धार पाया? क्या आप विश्वासी हैं? क्या यीशु का पुत्र और पुत्री है? दूसरा सवाल, क्या आप नया जन्म पाया है? है। आपने यीशु ग्रहण किया है, धीरे धीरे नहीं किया। जो जिस मिनट आप पापी था, पूरी तरह पाप नहीं किया, पाप तो वहीं क्यों भी है, पर आपने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, आप मेरा उद्धार करता है। ये बात मुझे समझ आया। मैं आपको अपने आप को देता हूं, प्रभु मुझे संभाल, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके संग रहूंगा। आप मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखे। आपने जिस दिन अपने कमियों के साथ, अपने कमजोरी के साथ यीशु के लिए अपना जीवन दे दिया, उसी मिनट प्रभु ने आपको अपने कब्जे में रख दिया। पर क्या होता है, परमेश्वर ने हमें यदि छुड़ाया, शैतान के हाथ से छुड़ाया, धीरे धीरे नहीं छुड़ाया भाई। एक दिन एक भाई आया था, उसने कहा कि, मैंने कहा आप विश्वास करो, आप शराब छोड़ो, आप बीड़ी सिगरेट छोड़ो। तो एक हफ्ते के बाद मुझे कहा, मैंने ना एक दिन में मैं 20-25 बीड़ी पीता हूँ, पर पिछले हफ्ते मैंने 12 बीड़ी पिया। मैंने 12 मैंने कम कर दिया, 12 एक दिन में कम कर दिया। फिर उसके अगला हफ्ते कहा मैं अभी 7 बीड़ी पीता हूँ, पहले 12 था 7। फिर कहा मैं अभी 3 बीड़ी पीता हूँ। अरे 3 पियो, 12 पियो, 50 पियो, तू तो वही है। मैं पहले 10-10 गिलास पीता था, अब तो 1 गिलास पीता हूँ। फर्क क्या है? तुम्हारे अंदर अभी भी गलती है, पाप में है। मैं कह रहा हूं, जिस दिन आपने यीशु को विश्वास करके ग्रहण किया, प्रभु ने आपको शत्रु के हाथ से छुड़ाकर अपने वश में कर दिया। मैं कहता हूं आपका डिलीवरेंस हो चुका है। यदि आप में से कोई आज झूठ बोल रहे हो,
मैं फिर भी कहूंगा, आप शैतान का बच्चा नहीं है, अब यीशु का बच्चा है। आप यीशु का बच्चा है, प्रभु का बेटा है। पर आपने झूठ बोला तो क्या करना चाहिए? देखिए, पश्चाताप करना चाहिए। आप चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते, दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाएगा। तो आप पिछले साल कुछ बात के लिए आपने ब्रेक डाल दिया था, मैं ये नहीं करूंगा। इस साल के शुरू में 2 महीने के बाद आपने कुछ बात के लिए फैसला कर दिया, मैं विश्वासी हूं, ना मैं वो नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूं। आपको मैं कहते हैं कि 25 साल के विश्वासी से पूछो, जिस दिन आप मसीह में आया था, बड़े उत्साह के साथ अपने आप को यीशु के हाथ में दे दिया, आपका नया जन्म हो गया। ये 25 साल में आपके अंदर जो पुरानी गलतियां थी या नहीं थी? पुरानी गलतियां आपने दोहराया कि नहीं दोहराया? बहुत सारी गलतियां आई है पुरानी, जो मसीह में आने के पहले का बहुत सारी चीज के अंदर आ गया, सोच में, विचार में, काम में। यदि परमेश्वर हमारे सारे पाप को माफ करके, हमने छोड़ा नहीं पर इच्छा जाहिर किया, मैं अपने पाप को छोड़ता हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा, फिर भी मसीह में चलकर वही गलती 100 बार कर देते हैं, आपको परमेश्वर धीरे 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 बदल रहे हैं। और यीशु मसीह की वचन में लिखा, यीशु मसीह की आगमन तक निर्दोष और निष्कलंक रख के यीशु मसीह आपको रखेगा। यह पवित्र आत्मा काम है। हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है कर्म के कारण से, पर हमारे विश्वास के कारण से हम सिद्ध हैं। विश्वास क्या है? यीशु ने मुझे बचाया, उसने मुझे अपना पुत्र होने का अधिकार दे दिया। यीशु ही प्रभु है और कोई प्रभु नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गया। असली में आपका छुटकारा जिस दिन आपने यीशु ग्रहण कर दिया, भले आपने जीवन का इतिहास सारे बदला है, नहीं बदला है, प्रभु ने आपको अपना बना दिया, पर तब से लेकर ग्रेजुअली, यहां का ग्रेजुअली का शब्द, धीरे धीरे आप वचन सुनकर अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। 10 साल बाद और भी परिवर्तन आएगा, 15 साल बाद और भी आप विश्वास में परिपक्व बनेगा। देखिए, 1 मिनट में सब कुछ नहीं बदलता, पर एक वचन में, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। नया ये हो गया कि पहले मैं शैतान के बुक में था, अब मैं परमेश्वर के बुक में है। पहले शैतान के पास था, अब मैं यीशु के पास हूं। फर्क यह है, पर आपके जो नेचर है ना, हमारे जो नेचर है, उसमें से हम पूरी तरीके से पवित्र नहीं हो पाया, पर ये हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। हमारा दिमाग अभी भी इधर उधर घूमते हैं, पर आत्मा को उद्धार हुआ है। मैं आपको मदद करने के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हमें क्या करना चाहिए? वी नीड टू एक्ट। यदि आपको परमेश्वर ने पुरोहित बनाया, लिखा है ना वचन में, हमें परमेश्वर ने याचक बनाया। आप याचक तो है नहीं है, पर परमेश्वर के दृष्टि में अब याचक है, तो कैसे जीना चाहिए? या उदाहरण से, परमेश्वर ने आपको राजा के परिवार का सदस्य बना दिया, राज्य की है बनाई, तो आप चलते फिरते कैसे करना चाहिए? फटे कपड़े पहन के कैसे चलना चाहिए? राजमहल में रहने वाला जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे ही आप चलेंगे, क्योंकि आप ऐसे वैसे करके नहीं है, राजा के परिवार का है। तो इसका मतलब है, हम जब से मसीह को ग्रहण किया, मसीह ने मुझे ग्रहण किया, मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा नाम स्वर्ग में लिख लिया, परमेश्वर मुझे बचा लिया, पर मुझे पता होना चाहिए मैं राजा का बेटा हूं। तो मैं घर से बाहर निकलेंगे ना, राजा के वस्त्र पहन के निकलना पड़ेगा। यदि आपको परमेश्वर ने अपना पुत्र बना दिया है, आपको परमेश्वर के पुत्र का वेश पहनना पड़ेगा, उसका बोली बोलना पड़ेगा, उसके चाल चलना पड़ेगा। इसका मतलब है, यदि उस दिन परमेश्वर ने हमें पाप से, अंधकार से छुड़ाया है, आज भी हमें छुटकारे की आवश्यकता इस रीति से है कि जब भी कोई पास्टर आते, हम सोचते हैं आज बहुत बड़ा पास्टर आ गया, आज मेरा छुटकारा हो जाएगा। छुटकारा सचमुच में हो चुका आपका।
जिस दिन आपने मसीह ग्रहण किया, आपको संत बना दिया, संतों के साथ बिठा दिया, संतों का खाना खिला दिया। प्रभु कहते तुम मेरे वश में है। अब कहां रहेंगे हम पीछे? हमें वो एक्ट करना पड़ेगा, मैं राजा के घर का हूं, वो एक्ट करना पड़ेगा। यदि परमेश्वर का तुम याचक हो, याचक की बोली बोलना है, याचक जैसे जीना है। यदि आप कहते हैं परमेश्वर का पुत्र बन के आप परमेश्वर का पुत्र के समान आपको जीने की, ड्रामा नहीं करना। एक होता है ड्रामा, ड्रामा नहीं करना, पर जीवन में ये समझ आना चाहिए। मैं जल्दी आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूं, रोमियो 6 अध्याय का 2 वचन। रोमियो 6 अध्याय का 2 वचन। जब पाप के लिए मर गए, नहीं, आप पहला दूसरे वचन पढ़िए, वर्स 2। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे के में कैसे जीवन बिताएं? हाँ, तीसरा, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए कब मरे जी? कब पाप के लिए मरा था? जिस दिन आपने यीशु ग्रहण कर दिया, आपने कहा अब मैं पाप नहीं करूंगा। आपके पास हिम्मत ये नहीं है, पर आपने अपने मन की बात कह दी, प्रभु ने उसको मान लिया, पाप के लिए मर गए। आगे, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए, सवाल लिखा है। तीसरे वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या तुम नहीं जानते हैं, जब आपने बपतिस्मा लिया यीशु का, मृत्यु का बपतिस्मा, वो मृत्यु कौन सा था? आपके लिए, मेरे लिए पापी बनकर पाप के लिए मर गया। वो क्रूस पर पाप के लिए मरा, वही तब पानी में पाप के लिए मरकर दफन हो रहा बपतिस्मा। तो यीशु मसीह जब पाप के लिए मरा, जब मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैं यही कहता, मैं पाप के लिए मरता हूं, मेरे पाप को मैं दफना देता हूं। क्या आप नहीं जानते इस बात को? बेसिकली आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेने का मतलब यह है, मैं अपने पाप के लिए मर गया यीशु के साथ। यीशु मेरे लिए मरा, मैं भी यीशु के साथ था। जब क्रूस पर मरा, मैं भी यीशु के साथ था। आपके लिए, मेरे लिए मरा, हम सबको लेकर मरा। तो मैं यीशु मसीह में था ना उस वक्त, तो मेरे लिए वो मरा, मैं भी यीशु के साथ था। अब मैं विश्वास करके पानी में बपतिस्मा लेता हूं, इसका मतलब है मुझे जानने की आवश्यकता है, मैंने पाप के लिए अपना आप को खत्म कर दिया। पर आज जो पाप हो रहा वो क्या है? आगे पढ़िए, 4 वचन देखिए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हम नए जीवन के चाल चलने के लिए यीशु मसीह जैसे जिंदा हुआ दोबारा, हम भी पानी से बाहर निकला, तो एक नए जीवन जीने के लिए ही हम बपतिस्मा लेकर बाहर आया। पर वो नए चाल चलने में हमें दिक्कत हो रही है। जैसे प्रभु ने हमें छुड़ाया है, आज हमें कोई प्रॉब्लम है जीवन में, कोई पाप है, हमें इस तरीके से चलना है, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं बेटी हूं, उस स्टैंडर्ड में मुझे चलना चाहिए। बनाए तो प्रभु ने अपना बेटा, पर मुझे चलकर तो दिखाना चाहिए। अब आप बताइए, प्रभु आकर के फिर से आपको उसमें से निकाले, कहां से कहां निकाले? यदि आप पाप कर रहे हो, मसीह में आने के बाद आप शराब पी रहे हो, तो आप कहें मुझे छुटकारा चाहिए, मैं फिर शराब पी लिया, तो वो क्या करेंगे? प्रभु आकर के आपको पाप से निकालकर अपने वश में कर दिया। यदि आप शराब पीते हो, ये तो आपकी वजह है, आपकी वजह से आप पी रहे हो ना। प्रभु कह रहा मत जाओ, तुम तो पी रहे हो। तो प्रभु ने आपको एक बार छुड़ाया,
आप छुड़ाए हुए लोग हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। यू आर फ्री, आप छुड़ाए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु फिर आकर के आपको छुड़ाने वाला है, पर आपको पता होना चाहिए जब मसीह में बपतिस्मा लिया, मैं मसीह के साथ में मर गया, खत्म हो गया, अब मुझे चलकर दिखाना है। मैं इसके लिए कहूंगा, हमें छुटकारा नहीं, हमें आज्ञा मानने की जरूरत है। छुड़ाया तो उसने, अपना बना लिया, संतों के साथ बिठा दिया, अच्छा भोजन खिला दिया, सारा वरदान, सारा गुण आपको दे रहे हैं। इसके बावजूद भी हम गलत रास्ते में चलते हैं, तो हमें उस गलत रास्ता छोड़कर प्रभु की तरफ मुड़ना है। फिर से परमेश्वर आकर आपको शैतान के वश में से निकाल कर अपने वश में रखना क्या है? प्रभु कहते हैं, भाई मैं पकड़ा हूं तुम्हें, फिर भी तुम जा रहे हो। प्रभु जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, प्रभु में रहकर आपको एक्ट करना पड़ेगा, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री के समान। थोड़ा सा डॉक्टर ने आज, ठीक है, आगे पढ़िएगा 6 और 7 वचन। हम जानते हैं कि हम जानते, फिर इधर भी जो शब्द है ना, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं इस बात को? क्या जानते हैं? हाँ, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या आपके पुराने मनुष्यत्व, पुराने शराब, पुराने झूठ, पुराने ये सारे जो गलती आज भी कर रहे हो, वो क्रूस पर चढ़ाया था? नहीं चढ़ाया था, हमने चढ़ा दिया था। हमने कह दिया था, हमने आज के बाद पाप नहीं करेंगे, आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, हमने तो कह दिया था। क्या आपको नहीं पता? आपने सब क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु ने आपको चढ़ाया था। पर आज क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। यदि आज मसीह में होकर, मसीह के कब्जे में रहकर, कलीसिया में रहकर, बाइबल पढ़ने के बाद भी यदि हम गलती करते हैं, हम पाप के दासत्व में आगे ना रहें। बस सीधी सी बात है, वचन पढ़ो, आज्ञा का पालन करने के लिए कोशिश करो। मुझे फिर छुड़ाओ, फिर छुड़ाओ, कहां से छुड़ाना है? शैतान के हाथ से छुड़ा दिया ना, प्रभु ने अपने वश में रख दिया। अब फिर भी आप शराब पीने जाते हो, पर आपको चलने की आवश्यकता है। हमने गलती ही करते हैं, कोई पास्टर आ जाते हो मेरे शराब को निकालने के लिए। आप शराब कैसे पी रहे हो? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप क्यों नहीं इसको मानते हैं? आप क्यों नहीं चलते हैं? यदि राजा का घर का है तो राजा के घर का वेश क्यों नहीं पहनते हैं? पुरोहित के घर के तो पुरोहित का वेश क्यों नहीं पहनते हैं? गलती हमारी है, हमें चलना है, और जो चलने के लिए कदम रखेगा प्रभु सहायता करेगा। उसके लिए तो उपवास करो, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर दया जरूर करेगा। यदि आप पहला कदम रखेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। बेसिकली, बुनियादी तौर पर हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है, हम छुड़ाए हुए लोग हैं। अब यदि हमारे पास कोई कमी है, कमजोरी है, और इसलिए है कि हम ना बाइबल पढ़ते हैं, ना हम बाइबल सुनने के लिए तैयार, ना उसको अमल करने के लिए तैयार हैं, हम तो बस वैसे क्या सुन लेते, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई नया पास्टर आ गया, आपको कोई पाप के बंधन से छुड़ाएगा नहीं, आपको छुड़ा दिएगा। आपको चलना है उस नए रास्ते में। यदि कोई मसीह में है, नई सृष्टि है बेसिकली। अब पुरानी बातें बीत गई है, पर पुरानी बातें लेके क्यों चल रहे हो? क्योंकि आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं। कोई कहते हैं परमेश्वर 50 मैं 50, कोई ऐसे ही कहते हैं 50-50 है। उसने कर दिया, निकाल कर अपने कब्जे में रख दिया, इसके बाद भी आप जाते हैं, प्रभु आप रुकना यहाँ, मैं आ रहा हूं, थोड़ा लाला के घर तक जाके, दुकान तक जाके आता हूं। ये जो लाला के घर में जाने का पहले था ना, प्रभु आपके पैर बांध के नहीं रखेगा रस्सी से। प्रभु कहता है, बेटा तू जानो तू मसीह का है, तू जानो तू पुरोहित है, तू जानो तू मेरा पुत्र है, तू जानो तू रोशनी में है, तू जानो तू स्वर्ग राज्य में तेरा नाम लिखा रखा है, तू है मेरा। यदि इतना जानते हैं, चलना शुरू कर दो।
यदि आज भी आप में से कोई शराब पीना चाहते हैं, परमेश्वर आपके पैर में रस्सी नहीं बांधेगा, अभी भी आप आजाद हैं। पर मैं मसीह में आजाद हूं तो मैं मसीह का ही वचन के अनुसार जीऊंगा। 11 वचन में देखिए, 11 वचन, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, क्या समझना है? यू काउंट योर सेल्फ as you have died for sin। मैं पाप के लिए मर गया सोचो, काउंट करना। पर यदि आप कोई झूठ बोलने की आदत है, अब बपतिस्मा लेने के बाद क्या काउंट करना है? मैं प्रभु का हूं, मैं पवित्र हूं, फिर भी मैंने झूठ बोला, नहीं बोलना चाहिए था, बोल दिया ना। सबसे पहला कहना, जब भी प्रार्थना बैठते हैं, घुटने में होते हैं, कह दो प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, पर मैंने गलती किया। इस बात को मान लेना सबसे अच्छा है। मैं आपका बेटा हूं, मैंने गलती किया तो भी मैं आपका बेटा हूं, पर मैं आपके पास आता हूं, प्रभु मैंने गलती किया, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको शत्रु के कब्जे से छुटकारा देकर अपने राज्य में लेकर आया, प्रभु ने अपने वश में रखा है। पर गलती आते हैं तो हमारी कमी है, परमेश्वर की कमी नहीं है, हमारी अपनी कमी है। तो क्या करना चाहिए? पहला, हमें काउंट करना चाहिए मैं प्रभु का हूं, हमें काउंट करना चाहिए मैं राजा के परिवार का हूं, हमें काउंट करना चाहिए मैं पुरोहित हूं, हमें काउंट करना चाहिए मेरे नाम ऊपर है, पर मैं जो कर रहा हूं ना कभी कभी वो गलत है। प्रभु उपवास करो, प्रार्थना करो, आप करो, खुदा फिर दोबारा उतर के नहीं आएगा क्रूस पर मरने के लिए। नहीं, वी हैव टू वॉक। हानोक परमेश्वर के साथ चला, क्या है? प्रभु के साथ अपने शरीर को कंट्रोल में रख दिया, अपने विचार को कंट्रोल में रख दिया, अपने हाथ पैर को कंट्रोल में रख दिया। वो चलकर, थोड़ा आसान नहीं, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, पर आपकी ड्यूटी मत भूल जाइए। पाशा जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं बार बार शराब पीता हूं, मेरे सिर पे हाथ रखो। अरे मैं 10 बार भी रखेगा तो फिर भी शराब पिएगा, क्यों? तू ये बात भूल गया, तू प्रभु का है, तू प्रभु का आज भी है। प्रभु के पास आके बोलो, प्रभु मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर, मैं आपका हूं, प्रभु आपको बचाएगा। काउंट योरसेल्फ एज होली, काउंट योरसेल्फ एज यू आर बिलोंग टू गॉड। अपने आप को प्रभु का समझिए सबसे पहले। जिस मिनट पे आप बोलेगा मैं अभी शैतान का बन गया, आप शैतान का नहीं है, आप प्रभु का है। प्रभु आपको अवसर दे रहा पश्चाताप करने के लिए। हर संडे, हर बुधवार, हर मंगलवार को, हर सोमवार को, हर संडे को हमें कहीं ना कहीं मौका मिलता है अपने आप को सुधारने के लिए। पर हम सुधरते इसलिए नहीं, हम अपने आप को कोसते हैं, मैं शायद उधार नहीं पाया होगा, मैं प्रभु का होता तो मैं पाप ना करता, मैं प्रभु का होता तो मैं आज ये गलती ना करता। हम अपने आप को डाउन करते हैं, डिग्रेड करते हैं। नहीं, आप प्रभु का है, आज भी है। प्रभु कहता है तुझे चलना पड़ेगा, पाप के लिए मना करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, वचन में लिखा, लूका 22 में लिखा है कि यीशु मसीह को जो अरेस्ट करने लोग आए थे, उसके बारे में लिखा है अंधकार के लोगों ने ये ज्योति के प्रभु को पकड़ने आया। अंधकार हमें अपने वश में रखना चाहते हैं, पर जिस दिन अंधकार ने यीशु को पकड़ा और कुछ घंटों तक अपने पास रखा, शैतान ने यीशु को क्रूस पर डाल दिया, मार दिया, पर उनको ये नहीं पता था यीशु का पुनरुत्थान होने वाला है। तीसरे दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हासिल किया। मैं कहता हूं, आप प्रभु में आने के बाद शैतान फिर भी आपको किसी पाप में डालते हो, याद रखना कुछ घंटों के लिए है, उसके बाद खुदावंद आपको हमेशा हमेशा के लिए पुनरुत्थान के साथ जी उठने की सामर्थ्य देगा। हालेलुया। तो इसे याद रखना, अंधकार ने कुछ घंटों के लिए यीशु मसीह को पकड़कर कब्जे में रख दिया, तो आपको और मुझे क्यों नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो, पौलुस कहता है यीशु मसीह के द्वारा हमें जय देने वाले परमेश्वर के लिए हालेलुया।
तो मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, शैतान पराजित है। यीशु मसीह ने क्रूस में से होकर शैतान के सिर को कुचल दिया है। वो हारा हुआ है, आप नहीं हारा है। आप अपने आप को मत हरा दीजिए, अपने आप को इतना नीचे ना कर दीजिए। कहना आप आज प्रार्थना में, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, पर चला मैं ठीक से नहीं, मैं चलूंगा। तीन दिन के लिए शैतान ने अपने वश में रख दिया। तीसरे दिन यीशु मसीह उस कब्र को फाड़ कर बाहर निकलाया कि विश्वासी आप भी उस पाप से फाड़ कर बाहर निकल आओगे, क्योंकि जय आपका है, प्रभु यीशु आपके साथ है। आप जयवंत से बढ़कर प्रभु ने आपको बना दिया है। प्रैक्टिकल बात मैं प्रचार कर रहा हूं आज। हम प्रभु के हैं पर शैतान के काम करते हैं, फिर अपने आप को कोसते, हाय मैंने शैतान का काम कर दिया, शायद मैं प्रभु का नहीं है। आप फिर भी प्रभु का है। यू काउंट योरसेल्फ एज गॉड्स पीपल। अपने आप को काउंट करो। कैसे काउंट करेगा? आज ही मैंने झूठ बोला, मैं अपने आप को कैसे काउंट करूंगा कि मैं अच्छा हूं? आज मैंने शराब पिया, मैं अपने आप को कैसे बोलूंगा मैं प्रभु का हूं? शैतान झूठा है। वो आपको वो जो दिमाग में डालना चाहते हैं, तेरा उद्धार बेकार था, तूने उद्धार पाए नहीं है। आप जितने भी बड़ी पाप किया हो, आज खुदा से कह, परमेश्वर मैं आपका बेटा बेसिकली हूं, आपने मुझे बचाया, मैं आप में चलने की कोशिश कर रहा था, शैतान ने मुझे गिरा दिया। मैं याद रखो, शैतान ने 3 दिन मुश्किल से रखा यीशु को, पर तीसरे दिन यीशु मसीह बाहर निकलाया। और जब बाहर निकलाया, नरक में जाकर के बहुत सारे हजारों लाखों संतों को उठा कर लेकर आया। इतना सामर्थ था। और आज भी दुनिया के अंदर से हजारों लाखों लोगों को प्रभु स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको जय मिलेगा, जरूर जय मिलेगा। शत्रु के कब्जे से हमें छुटकारा परमेश्वर दिया, आज भी वो दे रहा है, पर हमारी समझने की प्रॉब्लम है। पहले होना में लिखा है, हमारे अंदर जो प्रभु है उससे बड़ा है जो संसार में। हमारे अंदर जो यीशु है बड़ा है, जो संसार में है उससे बड़ा है। बोलिए, यीशु मेरे अंदर है, उससे बड़ा है जो संसार में है। शैतान से बड़ा है जो मेरे अंदर है। पर मैंने अपने अनाज्ञाता में आज्ञा ना मानकर मैंने गलतियां किया हुआ है, पर मैं वापस आ रहा हूं, मुझे कबूल कर दो। परमेश्वर आपको पुनरुत्थान की शक्ति से नया जीवन का चाल चलने की शक्ति देगा। जिसने छुड़ाया, आप छुड़ाए हुए लोग हैं। जिसने छुड़ाया, आप स्वर्ग के लोग हैं। जिसने छुड़ाया, आपके पुत्र होने का पदवी को कोई छीना नहीं आज तक, भले आपने गलती किया हो। आपका पुत्र होने का, स्वर्ग का वारिस होने का अधिकार को छीना नहीं है। वापस मुड़ के आके प्रभु से कहे, मैं वापस आ रहा हूं। कुछ घंटों के लिए शैतान ने आपको बंद किया, पर हमेशा के लिए प्रभु जयवंत होकर चलने की आपको शक्ति देगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। अच्छे वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद। सच में प्रभु का वचन हमें तृप्त कर देता है, हमारे सूखी जमीन को वाटर करता है। जो सच्चाई का काम है वो परमेश्वर का वचन करता है। हालेलुया। सो अच्छे वचनों के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि कुछ रिपीट करने की जरूरत है। यही हमें हर दिन सीखना है, एक दिन नहीं, हर दिन सीखना है। कोई गलती हो जा रही है, हर दिन बोलो, प्रभु प्लीज आप बचा लो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती, गलती हो जाती है चाहे चाहते हैं या नहीं, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। जैसा अंकल ने अभी बोला कि गलती तो थोड़ी देर के लिए हुई है, लेकिन बचा के महिमा के लिए बहुत लंबे टाइम के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है हमारे जिंदगियों में। और पास्टर अंकल ने बहुत अच्छा हमें आज सिखाया। और मैं विश्वास, और मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है जब इस समय लोग कम हो जाते हैं ना, और जो जुड़ते नहीं है, जो उन लोगों ने ये मिस कर दिया। हमें तो मिलता जा रहा है, बट वो लोग मिस कर देते। तो मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने भी आने वाले समय में लेकर आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे बीच में सोहन भैया को कि हमारे बीच में आकर प्रार्थना करेंगे। पास्टर अंकल बेनिडिक्शन करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस समय के लिए प्रभु जी, इस अच्छी बाइबल स्टडी के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचनों से सीखने के लिए तूने हमारी मदद की, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंत तूने हमारे बीच में पिता परमेश्वर अपने दास को अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल किया खुदावंत प्रभु।
और जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, जो सीखा है खुदावंद पिता परमेश्वर, उसके अनुसार खुदावंद अपनी जिंदगी को व्यतीत करने के लिए तू मदद कर, सहायता कर खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर, सबको आशीष दे खुदावंद पिता परमेश्वर। और ये वचन प्रभु जी ओ खुदावंद पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद पिता, मदद कर, सहायता कर पिता। ओ खुदावंद पिता परमेश्वर, इस गूगल मीट ऐप के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें एक ये माध्यम दिया है खुदावंद, जिसके द्वारा हम तेरे वचनों को सीख सके खुदावंद पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंद इस मीटिंग में जुड़े हुए खुदावंद, यदि किसी के भी देह के अंदर कोई रोग है प्रभु जी, बुखार है पिता, शरीर में कोई भी रोग है प्रभु, प्रभु तू छू ले और चंगाई दे खुदावंद पिता परमेश्वर। तेरी असीम सामर्थ काम करे खुदावंद। ओ पिता परमेश्वर रात भर हमें मीठी नींद दे खुदावंद, सुबह देखने के लिए मदद कर, ताकि तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सके पिता। आदर महिमा और जलाल तुझे देते हुए प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम से मांगते हुए दुआ को सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। अब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जी आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। ये कौन बोल रहा है? हाँ जी जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। कितने लोग जुड़े हुए आज? 35। थोड़ा सा प्रगति हुआ है, पर नंबर बढ़ाने की जरूरत है। रिंकी थैंक यू, रिंकी थैंक यू। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की अंकल जी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, रघुवीर जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। वाह वाह, अच्छा ममता जय मसीह की, जय मसीह की। ठीक है ठीक है, सी यू और सबको मिलेंगे। शुक्रवार को प्रार्थना है शाम को 6 बजे। ठीक है, गुड नाइट सबको, जय मसीह। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। 7 मिनट है? 7 मिनट हाँ। 7 मिनट ही तो जाता है। तो सब एक बाकी सब कुछ ठीक है, कैमरे का ही कैमरा या फिर सिस्टम, बाकी तो सब ठीक है। एक तो बंद नहीं किया, मैं भूल गया था। अच्छा।